हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। अब हम क्लास 8 की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये भाषावादी सवाल है, ये मतलब आते हैं पेपर में। जो पिछली की थी 2.1 उससे नहीं आते, इससे ज्यादातर आते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? हमको संख्या बतानी है। ऐसे हम किसी संख्या x मान लेते हैं, उसमें जो सब रखते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ऐसी सवाल है। हमको एक संख्या निकालनी है, पहले हम इसको करने हैं। हल निकालते हैं। माना हम कोई संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। हमने एक संख्या मान ली कि जो x है। अब वो क्या कह रहा है सवाल? प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, ये संख्या हमारी, इसमें से 1/2 घटाने, एक संख्या इसमें से 1/2 घटाने, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, एक घटा दिया 1/2। अब इसको 1/2 से क्या करना है? गुणा करना है। ये हमने कर दिया, इसको 1/2 से गुणा। 1/2 से गुणा करने पर जो सवाल कह रहा है उसी हिसाब से हमको इसमें जमाना है। 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ये गुणा किया, इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। ये होगा 1/2 गुणा x माइनस के 1/2 बराबर 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक गुणा की संख्या है, इसको बटे में पहुंचा देंगे। x माइनस के 2, x माइनस के 1/2 में से हमेशा रहेगा। x माइनस 1/2 में से हमेशा गुणा में वहां जाके भाग में हो जाएगा। 1/8 भागे 1/2। जब बटे में संख्या होती है उनका भाग देते हैं। जैसे 1/8 है, इसका 1/2 से भाग देना है तो 1/2 है जो पलट जाएगा। ऐसे 1/8 नहीं रहेगा, 2 है ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ये कट जाता है। ऐसे हमको इधर करना है। x माइनस के 1/2 बेचक हमेशा बराबर 1/8 में भाग देना है 1/2 का। भाग देंगे, अभी बताया था क्या होगा? 2 कट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कितना बचेगा? x माइनस के 1/2 बेचक हमेशा बराबर 1 एकम 1 और 4 एकम 4। अब x माइनस के 1/2 बराबर 1/4 है। ये माइनस की संख्या है, इसको उस तरफ भेज देंगे, कितनी हो जाएगी? प्लस की। x बराबर 1/4, ये माइनस से उधर जाए, किसका हो जाएगा? प्लस का 1/2। x बराबर 1/4 प्लस 1/2 आ गया। अब हमको क्या लेना है? इनका एलसीएम। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 का और 2 का 4 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे, 4 एकम 4, एक में इसका गुणा 1 एकम 1 प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा और 4 में से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था बात? वह संख्या क्या है? तो ये क्या है? ये रही हमारी संख्या 3/4। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है? एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि हमें एक आयताकार तरंगताल की लंबाई और चौड़ाई दी है, ये हमने एक आयत बना दिया, इसकी जो है क्या? चौड़ाई और जो है लंबाई। अब वो क्या कह रहा है? जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसी हिसाब से करना है। एक आयताकार तरंगताल की लंबाई, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से 2 मीटर अधिक है। हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी। चौड़ाई क्या मान लिया हमने? x। अब चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी से 2 मीटर अधिक है। ये x है, इसको 2x मान ली। लंबाई इसके कितने हैं? 2 गुनी से 2 मीटर अधिक है, इसमें 2 प्लस कर देंगे। ये क्या है? हमारी लंबाई, लेंथ। ये है हमारी चौड़ाई। ये मान ली 2x प्लस के 2 लंबाई और x चौड़ाई। अब जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हमको इसको हल करना है। हल प्रश्न से देखो, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर
अधिक है, ये 2 गुना इससे 2 मीटर अधिक है। और इसका परिमाप कितना दिया, 154 मीटर। हमने माना एक आयताकार तरंग ताल की लंबाई कितनी मान ली हमने, इसको आगे चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई कितनी है, x मीटर, मीटर को यहाँ लिख दिया। अब क्या है, और एक तरंग ताल की चौड़ाई x और लंबाई कितनी मान ली हमने, 2x प्लस में 2 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, परिमाप कितना दिया, परिमाप क्या होता है, ऐसे परिमाप है, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन माप। परि मतलब होता है चार ओर, माप मतलब होता है मापना, इसका मतलब होता है मापना, और परि का मतलब होता है चार ओर, मतलब किसी आकृति की चार ओर जो भुजा होती हैं उन सबका योग परिमाप कहलाता है। ऐसी ये दिया है। इसका परिमाप कितना है, एक आयत का परिमाप दिया है हमें, आयत का परिमाप कितना दिया, 154 मीटर। ये हमने जो प्रश्न दिया था वो लिख दिया। अब इसको आगे करते हैं। ये एक आयतकार है, इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप लंबाई 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, एक सूत्र से, इसको हम एक सूत्र से करते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप सवाल में क्या दिया, 154 मीटर, इसको 154 लिख देंगे इधर, जो क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से करना है। 2 गुणा, गुणा में लंबाई कितनी है 2x प्लस में 2, चौड़ाई कितनी है x मीटर, उसमें x लिख देंगे। अब 154 वैसा का वैसा, 2 गुणा 2x और x में कितना हो जाएगा 3x, प्लस में कितना है 2, इसको हटा देते हैं। ये 154 वैसा का वैसा बराबर 2 गुणा 3x प्लस में कितना है 2, ये गुणा में है, इधर बटे में जाएगा, इसका इसमें भाग दे देंगे, ऐसे 154 बटे 2 बराबर में 3x प्लस में 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, 3x प्लस में 2, ये प्लस में 2 इधर आएगा माइनस में जाएगा, 77 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 75, बराबर में कितना 3x, 3x गुणा में इसमें इसका भाग देंगे, 75 बटे 3 बराबर में x, 3 दूनी 6, एक बचा 3 5 6 15, x बराबर कितना आ गया हमारा, ये 25 आ गया। अब हमने लंबाई कितनी मानी थी 2x प्लस में 2 और चौड़ाई x मानी थी। अब चौड़ाई कितनी है हमारी, x बराबर 25 मीटर, और लंबाई मानी थी हमने 2x प्लस में 2, x की जगह कितना रख देंगे 25, 2 गुणा 25 प्लस में 2, 25 दूनी 50 प्लस में 2, कितना हो गए 52 मीटर। हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, ये आयताकार है, इसकी लंबाई थी 2x प्लस में 2 और चौड़ाई थी हमारी x, ये लंबाई कितनी आ गई हमारी, लंबाई आ गई 52 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई, लंबाई 52 मीटर चौड़ाई 25 मीटर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। पहले हम समझ लेते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। जैसे एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों। इसका आधार कितना दिया है 4/3, ये 4/3 सेंटीमीटर दिया। इसको नाम ले देते हैं ए बी और सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो हमको इसकी 2 भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी, एक ए और एक ए, ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे डेफिनेशन लिखनी है, इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हमें क्वेश्चन में दिया, इसका आधार दिया था, हमने आधार लिख दिया। अब कीजिए 2 भुजाओं की माप निकालनी है, 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए।
ये भुलाएं पता नहीं हमको क्या है, इसलिए हमको x मानना है। इधर x माना है तो इधर भी x ही मानना पड़ेगा। अब हम करते हैं इसका हल। माना दो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई, दोनों की हमने क्या मानी है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तुझे, सेंटीमीटर में ही है दोनों, ये भी सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। हमको परिमाप लिखना है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब जो कोई भी आकृति है उसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं, जो भी भुजाएं, उन सबका योग होता है। त्रिभुज का परिमाप दिया है, हमने इसका परिमाप लिख लिया। अब इसको लिखना है, ये तीनों भुजाएं, एक ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये लिख लिया। ये क्वेश्चन में दिया था, हमने मान लिया दो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, क्या मान लिया हमने, x मान ली। और क्या ये परिमाप दिया है, इसलिए हमने परिमाप ले लिया। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है इसमें, 4 सही 2/15। इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, 4 सही 2/15। तीनों भुजाओं का योग, आगे पहली भुजा है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है हमारी ए सी, ये ए सी लिख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिश्र भिन्न में इसको सिंपल भिन्न मिलाते हैं। 15 चौके 60, 60 और 2 62, 62/15 बराबर ए बी कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर, तो x। बी सी 4/3, 4/3 और ए सी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, दे x लिख दी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कितना है, 62/15 बराबर x प्लस 4/3 प्लस में x और x कितना हो जाएगा, 2x। 62/15 x और x कितना, 2x प्लस में 4/3। ये प्लस का है, 4/3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 62/15 माइनस के इधर हो जाएगा 4/3 बराबर कितना, 2x। अब हमको 15 और 3 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 15 ही। 15 को 15 हम भाग देंगे एक बार, और 62 में गुणा करेंगे, 62 एकम 62 माइनस 3 5 है 15, 5 का से गुणा करेंगे, 4 5 से 20 माइनस का 20 बराबर कितना, 2x। 62 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 42, 42/15 बराबर में कितना, 2x। अब जो गुणा में है इसको बटे में पहुंचा देंगे, 42/15, ये बटे में जाएगा तो गुणा में जाएगा, 15 × 2 बराबर में कितना है, x। अब 2 से 42 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा, हमारे पास बचा x बराबर 21/15। इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 30 7 21, 3 5 15, 7/5, ये हमारा आंसर हो गया। इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, ऐसे 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा, 2, 5 एकम 5, 5 2 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, हमारे ए बी भुजा कितनी थी, x, तो इसके नीचे ये लिख देना 2 सही, 1 सही 2/5। पहले बी सी है हमारी x मानी थी, उस पर लिख देना। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्या है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या दी हैं, दोनों ज्ञात करनी है हमें, ये पहली और दूसरी। एक क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग दिया है, एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से 15 अधिक, इसकी मतलब भाषा थोड़ी बैठी है, पहली जो संख्या है उसकी दूसरी संख्या से 15 अधिक है। हम मानते हैं, माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, x। ये दूसरी संख्या नहीं थी, दूसरी संख्या है, x नहीं दी, दूसरी हमने मान ली x। पहली संख्या क्या है, दूसरी से 15 अधिक है। पहली
संख्या क्या है, दूसरी से एक संख्या दूसरी से 15 देके, मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी से 15 देके, दूसरी क्या है x, इससे क्या है 15 देके। अब क्या दिया, दोनों संख्याओं का योग 95 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों दिया है, दोनों संख्याओं का योग 95, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 95। अब हम हल करते हैं इसको, दोनों तो ये पहली दूसरी संख्या हमने x मान ली, पहली संख्या x प्लस 15 मान ली, इन दोनों को एक कितना दिया 95, इसको रखते हैं प्रश्न से, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 15, इन दोनों को एक कितना दिया है 95, ये रख दिया, x और x 2x प्लस में 15 बराबर 95, 2x वहीं की जाएंगे, 15 उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस का, 95 से 15 जाएंगे तो बचेंगे 80, ये गुणाई संख्या है बटे में पहुंचेगी, x 80 बटे 2, 2 से काटेंगे 4 बार, x बराबर कितना आ गया हमारा 80, x बराबर जी हमारे 80 आ गया, हमने x माना था, तो जो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, पहली संख्या हमने मानी थी x प्लस 15, x प्लस 15 बराबर x की जगह रख देंगे हम कितना 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, पहली संख्या हमारी क्या आ गई 55, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमने मानी थी x की जगह कितना आया 40, ये हम 40 रख देंगे, ये हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। हमने इसमें इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।